कि जूता का जो शोरूम होता है महोदय, जूता का शोरूम शीशा के केज के अंदर में साफ सुथरे जगह पर, लेकिन हजूर जो खाने का चीज है जिसको करोड़ों जनता बिहार की खा रही है, क्या मंत्री महोदय उसको कहीं मंडी दिए, उसको कहीं शेड दिए, पटना में कहीं उसको जगह दिए कि इसको बेचने के लिए एक स्वच्छ जगह दें? मुकेश सहनी जी रहे इस विभाग में, आप मछुआरों की रक्षा करें, आप इसके तालाब को जीविका को जाने मत दीजिए, अगर जाएगा तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने आज बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी को बेदम कर दिया। ऐसे ऐसे आंकड़े पेश किए, ऐसी बातें कही हैं कि उन्हें निरुत्तर कर दिया है और साफ साफ ये बताया है कि जो जीविका दीदियों को दिया जा रहा है, तालाबों का जो कह सके जितना काम है, जिसमें मत्स्य विभाग की भी हिस्सेदारी रही है, पहले मत्स्य विभाग के अंडर ही वो आता था, कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही रहा तो बिहार का मल्लाह समाज कभी मुकेश सहनी को माफ़ नहीं करेगा। ये बड़ी बातें सदन के अंदर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने कही हैं। मुकेश सहनी को आंकड़ों पर बात किया है और बताया है कि हाल पहले क्या था। पटना में भी, पटना के संपत चक का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है, ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पटना के संपत चक में भी लगभग कई एकड़ में जो ज़मीन है वो कहाँ है, सिर्फ कागज़ पर हैं। क्या काम हो रहा है? सरकार आंकड़ा कुछ दे रही है, कहीं ना कहीं आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने निरुत्तर कर दिया है मुकेश सहनी को, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं। क्या कुछ कहे थे सदन की कार्रवाई के दौरान, जरा सुनिए। हम कुछ अतीत में ले जाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो अपने अतीत को भूल जा रहे हैं। मछली 6 लाख मैट्रिक टन आप उत्पादन करते हैं बिहार में, इसका मापदंड क्या है महोदय? और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में देना चाहता हूं कि यह मछली उत्पादन जो 6 लाख मैट्रिक टन बताते हैं, संपत चक का 164 एकड़ एरिया भी है महोदय, जिसमें आज मकान बना हुआ है, गड्ढा है, फील्ड है, एक बूंद पानी नहीं है और न एक भी मछली है, वो भी इनके रिकॉर्ड में है। 164 एकड़ जमीन संपत चक, पटना जिला, पटना कमिश्नरी उसके अंतर्गत आता है। अगर इसका जांच करना हो तो जाकर देख लीजिए। 164 एकड़। माननीय मंत्री महोदय भी हो सकता है अंदर अंदर जानते होंगे यह बात। उसको लगभग 50 तालाब में बांटा गया था कागज पे। कितना बड़ा घोटाला हो रहा है इनके विभाग में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती महोदय। मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि जिस तरह से 160 एकड़ जो पटना के बीच में इनका जमीन कब्जे में है, जहां पर एक मछली नहीं है, पानी नहीं है, तो मछली कैसे होगा? इस तरह से आप आकलन कर सकते हैं कि जिस तरह मंत्री महोदय एक दिन बयान दे रहे थे कि 90,000 तालाब मेरे पूरे बिहार में है, 96,000, तो जब हम आपको पटना प्रमंडल के अंतर्गत पटना जिला का एक घटना बता रहे हैं, तो दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, नवादा, बिहार शरीफ, इसका तो बिस्मिल्लाह ही जानते होंगे हजूर कि उसकी दशा क्या होगी। महोदय, मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारी सरकार गरीबों के लिए, मछुआरों के लिए बिल्कुल कृत संकल्पित है। होना भी चाहिए, कोई सरकार होगी तो भाई होगी, क्यों नहीं होगी? मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि जूता का जो शोरूम होता है महोदय, जूता का शोरूम शीशा के केज के अंदर में साफ सुथरे जगह पर, लेकिन हजूर जो खाने का चीज है जिसको करोड़ों जनता बिहार की खा रही है, क्या मंत्री महोदय उसको कहीं मंडी दिए, उसको कहीं शेड दिए, पटना में कहीं उसको जगह दिए कि इसको बेचने के लिए एक स्वच्छ जगह दें? महोदय, 10 जिलों में इनको मंडी स्थापित करने का इनका निर्णय था। खुद मंत्री महोदय बताएं कि 10 जिलों में कहां कहां इन्होंने मंडी स्थापित किया। हम तो बोलते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्शन 6 लाख टन है, जबकि यहां पर खपत 9 लाख मैट्रिक टन है, अभी भी 3 लाख टन डेफिसिट में है। और हमारे ही एक सदस्य, विद्वान सदस्य, हम तो किसी के विद्वता पर शंका नहीं कर सकते, जरूर उनको भी किसी ने जानकारी दिया होगा, कहे कि अब तो हम दूसरे प्रदेश को भी मछली देने की स्थिति में हैं, हमको 10 ट्रक नंबर दे दीजिए, 10 ट्रक नंबर, उसका चालान हमको दिखा दीजिए,
ट्रांसपोर्ट का नाम बता दीजिए कि जो अन्य प्रदेश में बिहार से मछली भेजा हो। 10 ट्रक का नंबर हुजूर सिमटा हुआ है महोदय। और तो और महोदय, मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण इस मछुआरा समाज के बारे में, जो आज लोग डिंग हाँकते हैं कि मैं मछुआरा समाज के लिए हूं महोदय, और आज देखिए मैं एक चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं महोदय। अब बिहार के सभी तालाब को जीविका के माध्यम से संचालित किया जाएगा, और यह ग्रामीण विकास विभाग का यह महोदय पत्र है, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी को अगर बंदोबस्ती चाहिए तो जीविका दीदी उसका रिकमेंडेशन जिला पदाधिकारी को करेंगी, उसका यह महोदय पत्र है। तो भाई हम ये जानना चाहते हैं, जो सन ऑफ मलाह के नाम से पूरे बिहार में चर्चित हैं, पूरे देश में चर्चित है महोदय, जो मलाह समाज के लिए रक्षा के लिए उस विभाग में आए हैं, तो जब अगर जीविका दीदी अगर काम करेंगी तो मछुआरा क्या करेगा, मछुआ समाज क्या करेगा, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगा महोदय। तो देखिए महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हाँ, कंक्लूड कीजिए। मैं माननीय सुशील मोदी जी का 2020-21 का आपको एक किताब देना चाहता हूं महोदय। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य के 12 जिलों के लगभग 10 लाख गरीब सीमांत और भूमिहीन नेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बहुत कम लोग जानता होगा बिहार में हजूर, जो मछुआरा समाज तक है नहीं जानेगा, जान जाइए हजूर। आर्थिक सहयोग से बाली प्रोजेक्ट का काम प्रारंभ किया गया है, उसका जिक्र हजूर जो ये किताब बना है इसमें कहीं नहीं है कि वो डेवलपमेंट कहां गया, वो फंड कहां गया, लिया गया कि दिया गया। और आगे एक लाइन केवल हम पढ़ के मंत्री महोदय को ही बताना चाहते हैं। इसके तहत वर्ष 2020 से 26 तक IFAD इंटरनेशनल फंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से सहायता के रूप में 146 मिलियन US$ दिया जाएगा। मतलब हम देंगे कि उससे लेंगे, ये आपके किताब में हजूर स्पष्ट नहीं है। अब सर क्या हुआ, अब तो US$ की बात है, मिलियन की बात है। अब बताइए इस राज्य के कितने गरीब आदमी US$ समझेंगे और कितने लोग मिलियन समझेंगे। तो मैं एक का एक दुए दू बैठ के जोड़ रहा था हजूर, 10 अरब 65 करोड़ अगर आज का डॉलर का रेट लिया जाए महोदय तो 10 अरब 65 करोड़ रुपया होता है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हजूर यह फंड दिया गया कि लिया गया, इसमें स्पष्ट नहीं है महोदय। कंक्लूड कीजिए। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं इतना ही चाहता हूं कि कम से कम जब तक मंत्री महोदय रहें, मुकेश सहनी जी रहें इस विभाग में, आप मछुआरों की रक्षा करें। आप इसके तालाब को, जीविका को जाने मत दीजिए, अगर जाएगा तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय सहकारिता, जय बिहार। तो आपने ये वीडियो देखा है, मुकेश सहनी से कड़े सवाल पूछे हैं और ये कहा है कि अगर ऐसा ही हाल रहा, मुकेश सहनी अभी भी कुछ नहीं बोले जब इतना कुछ हो रहा है उनके विभाग में और उन्हें पता ही नहीं है, तो मल्लाह समाज उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बड़ी बात सुनील सिंह ने कही है। बहरहाल आपने इस वीडियो को देखा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।